नमस्कार। धारा क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 का लोकमान्यः तिलकः पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे। एक नारा है, जिस नारे को याद करते ही या बोलते ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये नारा किसका था? बाल गंगाधर तिलक जी का। अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई में इस नारे का काफ़ी प्रचलन था। बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम क्या था बचपन में? केशव गंगाधर तिलक। ये एक राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आइए इस पाठ का हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो इसमें हमें इनके विषय में पूरी जानकारी मिलेगी। लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वातंत्र्य युद्धस्य प्रमुख सेनानीष्व अन्यतम आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम विद्वानों, मनीषी माने विद्वानों, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, युद्धस्य माने संग्राम के प्रमुख सेनानियों में से एक थे। बालः इति वास्तविकं तस्य अभिधानम। बाल यानी कि इनका, वास्तविकम माने वास्तविक, तस्य माने इनका, अभिधानम माने नाम, इनका वास्तविक नाम बाल था। पितुर अभिधानम गंगाधरः इति वंशश्च तिलकः एवञ्च बाल गंगाधर तिलकः इति संपूर्ण अभिधानम। पिता का नाम अभिधानम माने नाम, गंगाधर और वंश तिलक था। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम था। संपूर्ण माने पूरा, अभिधानम माने नाम था। किंतु लोकमान्य विरुद्धोय न असौ विशेषण प्रसिद्ध। किंतु लोकमान्य की यश से वे एक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। यानी कि उनका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से ये प्रसिद्ध थे। यद्यप्यस्य जन्मनाम केशवराव आसीत् तथापि लोकस्तं बलवन्तराव इत्यभिधेया एव ज्ञातवान्। यद्यपि उनका जन्म का नाम क्या था? केशव राव, तथापि लोग उन्हें बलवंत राव के नाम से भी जानते थे। तथापि माने फिर भी, लोकस्तम माने लोग, बलवंत राव के नाम से, इत्याभिधेयः इस नाम से, ज्ञातवान माने जानते थे। एषा महापुरुष स त्रयोदश-नवदशशततमे विक्रमाब्दे आषाढ़मासे कृष्णपक्षे षष्ठायां तिथौ सोमवासरे महाराष्ट्रप्रदेशे रत्नगिरिमण्डला अंतर्गत चिरवल संज्ञके ग्रामे जन्म लेभे। एषः माने इस महापुरुष ने संवत 1913 में आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, षष्ठायाम तिथो यानी के 6 तारीख को, सोमवासरे यानी के सोमवार के, आसरे माने दिन, महाराष्ट्र के रत्नगिरी मंडल के अंतर्गत चिरवल नामक गांव में जन्म लिया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रत्नगिरी मंडल के चिरवल नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। चित्तपावनः दक्षिणात्य ब्राह्मण कुलोत्पन्नस्य पितुर्नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इत्यासीत्। ये चित्तपावन नामक दक्षिणी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। यानी कि जो ब्राह्मणों का कुल था वो कौन सा था? चित्तपावन नामक दक्षिणी ब्राह्मण कुल में ये इनका जन्म हुआ था। सः कुशलो अध्यापकः आसीत्। वे कुशल अध्यापक थे। गंगाधरः स्वपुत्रं तिलकं बाल्ये एव गणितं
मराठी भाषां संस्कृत्यांच पाठयत। गंगाधर ने स्व माने अपने पुत्र तिलक को बाल्य माने बचपन में ही गणित, मराठी और संस्कृत भाषा को पढ़ाया। अस्या जननी श्रीमती पार्वतीबाई परम सुशीला, पतिव्रत धर्मपरायण, ईश्वर भक्ता, सूर्य उपासनायांच रता बभूवा। इनकी माता श्रीमती पार्वतीबाई परम सुशील, पतिव्रत को धारण करने वाली, ईश्वर की भक्त तथा सूर्य की उपासना में लगी रहने वाली थी। यानी कि इनकी माता ईश्वर की भक्ति में लगी रहती थी और सूर्य की उपासना करती थी। ये नायम बालस तेजस्वी बभूव इति जनाश्च आवदन। ये न माने इसी कारण, अयम माने इन्हें, इस बालक को, तेजस्वी हुआ, यह बालक तेजस्वी हुआ, इति माने ऐसा लोग कहते थे, आवदन माने कहते थे। अस्या कार्यक्षेत्रम महाराष्ट्र प्रदेशा विशेषण आसीत। इनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र प्रदेश ही था। सः महाराष्ट्रे उग्र राष्ट्रीयता जन्मदाता वर्तते स्म। सः माने वह महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता थे। तिलको महाराष्ट्र नवयुवकेषु देशभक्ति, आत्मबलिदान, आत्मत्यागस्य भावनां जनयितुं देशहिताय यानेकानि कार्याणि संपादितवान्। तिलक ने महाराष्ट्र के नवयुवकों में देशभक्ति, आत्मबलिदान, आत्मत्याग की भावना जागृत करने के लिए, जानिए तो माने जानने के लिए या जागृत करने के लिए, देश हित के लिए, अनेकानि माने अनेक, कार्याणि माने कार्य, संपादितवान माने पूरे किए। तस्याः स्वभावः धीरः गंभीरः निर्भयश्च आसीत्। तस्य माने उनका, स्वभाव धीर यानी कि धैर्यवान, गंभीर और निडर था। तस्या जीवने वीर मराठानां प्रभावः पूर्ण रूपेण अभवत्। तस्य माने उनके, जीवने माने जीवन पर, वीर मराठा नाम, वीर मराठों का प्रभाव पूर्ण रूप से था। अस्या बाल्यकालोऽति कष्टेन व्यतीतः। अस्य माने इनका बचपन, बाल्यकाल माने बचपन, अति माने अत्यधिक, अत्यंत, कष्टेन माने कष्ट से बीता। यदा सा 10 वर्षीय देशीय अभूत तदा तस्य जननी परलोकम गता। जब, यदा माने जब ये 10 वर्ष के थे, तदा माने तब इनकी माता परलोक सिधार गई। 16 वर्ष देशीयो यदा 10वीं कक्षायाम् अधीते स्म तदा पितृहीनो जातो अयम शिशुः। 16 माने क्या होता है? 16 वर्ष देशीयो, 16 वर्ष की आयु में, यदा माने जब, 10वीं कक्षायाम अधीते, जब ये 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, अधीते माने पढ़ते थे, स्म माने थे, तदा पितृहीनो जातो अयम शिशु, तब ये पिता से विहीन हो गए, यानी कि अपने पिता से भी विहीन हो गए, बिछड़ गए, यानी कि इनके पिता की मृत्यु हो गई जब ये 16 वर्ष के थे। देखो, जब ये 10 वर्ष के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई, और जब ये 16 वर्ष के थे तब इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। एवं नाना बाधा बाधितोऽपि सो अध्ययनम न त्यजत। एवं माने इस प्रकार, नाना माने अनेक प्रकार की बाधाओं के आने पर भी, बाधा बाधितोऽपि, बाधाओं के आने पर भी, सो माने इन्होंने, अध्ययन यानी कि पढ़ना लिखना, न त्यजत नहीं छोड़ा। विपदायुः कदापि तस्य धैर्यं चालयितुं न शशाक।
विपत्ति रूपी वायु कभी उनके धैर्य को ना डिगा सकी, यानी कि डिगा नहीं पाई। अस्मिन्ने वर्षे तेन प्रवेशिका परीक्षां समुत्तीर्णा। अस्मिन्ने माने इसी वर्ष इन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की। इत्थमस्य जीवनं प्रारंभादेव संघर्षम अयम भूत। इस प्रकार उनका संघर्ष प्रारंभ से ही संघर्षपूर्ण था, यानी कि जब ये बहुत कम उम्र के थे तब से ही इनके जीवन में संघर्ष शुरू हो गया। बाल्यकालादेवायं पठने कुशाग्र बुद्धिहा स्वकक्षाया अंच सर्वतोऽग्रणी रासीत। बचपन से ही वे पढ़ने में कुशाग्र माने तीक्ष्ण बुद्धि और स्व माने अपनी कक्षा में सबसे अग्रणी माने आगे थे, आसीत माने थे। संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयो आस्ताम। संस्कृत और गणित उनके प्रिय विषय थे। छात्र अवस्थायां यदा अध्यापकः गणितस्य प्रश्नं पट्टिकायां लेखितुम् आदिशति तदा सा कथयति स्म। छात्र अवस्था में जब ये छात्र थे, जब अध्यापक उन्हें गणित के प्रश्न पट्टिकायां माने स्लेट पर लिखने के लिए आज्ञा देते थे, लेखितुम माने लिखने के लिए, आदिशति माने आज्ञा देते थे, तदा सा कथयति स्म तब वे कहते थे, किम पट्टिकायां लेखनेन मुखेन वोत्तरम वदिष्यामि। तो स्लेट पर लिखने से क्या लाभ, मैं मौखिक ही बता दूंगा। सा गणितस्य कठिन प्रश्नानां मौखिक वोत्तर अवदत्। वह गणित के कठिन प्रश्नों के उत्तर मौखिक ही बता देते थे। परीक्षायां पूर्व क्लिष्ट प्रश्नानां समाधानम अकरोत्। परीक्षा में वे पूर्व माने पहले ही, क्लिष्ट माने कठिन प्रश्नों का हल करते थे। 10वें वर्षे अयं शिशुः संस्कृत भाषायां नूतन श्लोक निर्माण शक्ति प्रादर्शयत्। 10वें वर्ष में इस बालक ने संस्कृत भाषा में, भाषायां माने भाषा में, नए श्लोक रचने की शक्ति दिखा दी थी। प्रादर्शयत माने दिखा दी थी, और श्लोक निर्माण माने श्लोक का निर्माण करने की, श्लोक को लिखने की शक्ति दिखा दी थी। महाविद्यालय प्रवेश समये सा नितरां कृश गात्र आसीत। महाविद्यालय में प्रवेश के समय वे नितरां माने अत्यंत, कृश माने दुर्बल, गात्र माने शरीर के, आसीत माने थे। महाविद्यालय में प्रवेश के समय वे अत्यंत दुर्बल शरीर के थे। दुर्बल शरीरेण स्वबलं वर्धयितुं नदीतरण नौकाचालनादि विविध क्रियाकलापेन स्वगात्रं सुदृढ़ं संपादितवान्। दुर्बल माने कमजोर, शरीरेण माने शरीर से अपना बल बढ़ाने के लिए नदी में तैरना, नदी तरण माने नदी में तैरना, नाव चलाना आदि अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से उन्होंने अपने शरीर को बलवान किया। सहजेव चा अस्य महाप्राणताय विबभूव। उनमें स्वाभाविक, सहजेव माने स्वाभाविक रूप से ही, चा माने और, महाप्राणता महान शक्ति उत्पन्न हो गई, आविर्भूव माने उत्पन्न हो गई। तत् आजीवनम निरोगतया निरंतर मानंदम आभजत। तथा माने तब उन्होंने, आजीवनम माने निरंतर, निरोगता का आनंद प्राप्त किया। 20तमे वर्षे BA ततश्च वर्ष त्र्यान्तरम् LLB इत्युभे परीक्षे सा बाहुमानं समुत्तीर्य देश सेवा अनुराग वशाद राजकीयां सेवानिवृत्ति अधिवक्तुः वृत्तिश्च
विहाय लोक सेवा कार्ये संलग्नो अभवत्। विंशति माने 20। 20वें वर्ष में बीए तथा उसके 2 वर्ष बाद एलएलबी में दोनों परीक्षाएं साबाहुमानम अत्यंत सम्मान के साथ उत्तीर्ण माने उत्तीर्ण करके देश सेवा के प्रेम में वंशीभूत होकर, यानी कि देश सेवा में उन्हें अत्यधिक लगाव था, देश सेवा के प्रेम में लगे हुए होकर उन्होंने राजकीयाम सेवा निवृत्ति राजकीय सेवा तथा वकालत का काम छोड़कर लोक सेवा के कार्य में लग गए। भारत भूमि है पीड़ितानां भारतीयानांच कृते अयम स्वजीवनेव समर्पियत। तथा भारत भूमि के पीड़ित और भारतीयों के लिए इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। पीड़ितानां करुणावरम श्रुत्वा सा नग्न पादाभ्याम मेवाव धावत। पीड़ितों के लिए, पीड़िता नाम माने पीड़ित के लिए, जो दीन दुखी गरीब व्यक्ति होता था उनके लिए करुणावरम उनके दीन स्वर को, उनके करुण स्वर को श्रुत्वा माने सुनकर, सामान्य वे अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी नग्न नंगे पैर ही पादाभ्याम माने पैरों से ही धावत माने दौड़े चले जाते थे। एतद्रस एव महोदया ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति। ऐसे महापुरुष ही ऐश्वर्यशाली होते हैं। पठनादारभ्याम जीवनम सा स्वधेयम सर्वस्तोधृतौ निदधे। अध्ययन काल में यानी कि उनके पढ़ने के समय से लेकर जीवन पर्यंत तक अपनी वृद्धि को सभी प्राणियों में लगा दिया। प्रिया अप्रिया व कथापि घटनायाः सा स्वमार्ग अच्युतो न बभूव। प्रिय अप्रिय किसी भी प्रकार की घटना से वे कभी भी अपने मार्ग से अच्युत माने विचलित, नामान्य नहीं, बभूव माने हुए। संपत्तौ च विपत्तौ च महता में रूपता इति तस्य आदर्श। संपत्ति एवं विपत्ति अर्थात सुख और दुख दोनों में वे एक समान ही रहते थे। इति तस्य आदर्शः, यही उनका आदर्श था। तो बच्चों, इससे आगे की संस्कृत हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।